हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। लगता है भारत से तो मानो कोरोना जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। बढ़ते मामलों के बीच कोरोना का एक नया वेरिएंट देश में मिला है। ये भारत में तेजी से फैल रहा है। इस समय जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, भारत में 163 मामले कोरोना XFG के हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और गुजरात से सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से भी कुछ मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस का XFG वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है। सबसे बड़ी बात कि शरीर की इम्यूनिटी भी इसे पकड़ नहीं पाती। XFG कोरोना वायरस का ही एक नया वेरिएंट, जो कोरोना वायरस के पुराने वेरिएंट ओमिक्रॉन से मिले जुले जीन से बना है। कोरोना वायरस बदलता रहता है, जिससे इसके नए नए रूप बनते रहते हैं। XFG ऐसा ही एक नया रूप है जो पुराने वेरिएंट के मिलने से बना है। XFG वेरिएंट के लक्षण कोरोना वायरस के बाकी वेरिएंट से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। इस नए वेरिएंट के लक्षण भी वही हैं जैसे पहले देखे गए थे, जैसे कि बुखार आना, गले में खराश होना, नाक बहना या बंद होना, सूखी या बलगम वाली खांसी का आना, थकान लगना, सिर दर्द का होना, बदन दर्द होना और कुछ मामलों में स्वाद या गंध चली जाना, और गंभीर मामलों में सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। जानते हैं कि XFG अभी तक आए कोरोना वायरस के वेरिएंट और सब वेरिएंट से कैसे अलग है। XFG वेरिएंट कोरोना वायरस के बाकी वेरिएंट और सब वेरिएंट से बहुत अलग नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ मुख्य अंतर देखे गए हैं, जैसे इसकी उत्पत्ति और बनावट। XFG ओमिक्रॉन परिवार का ही एक सदस्य। इसमें कुछ नए जेनेटिक म्यूटेशन देखे गए हैं जो इसे अलग बनाते हैं, लेकिन अब तक इसकी गंभीरता में बहुत अंतर नहीं देखा गया है। XFG वेरिएंट का इन्फेक्शन तेजी से फैल सकता है, जैसा कि इसके मामले बढ़ने से लग भी रहा है। हालांकि ये डेल्टा वेरिएंट जितना खतरनाक नहीं है, पर ओमिक्रॉन की तरह ही ये तेजी से फैलता है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लक्षण पहले जैसे ही हैं, जैसे बुखार, गले में खराश, खांसी और थकान वगैरह। XFG वेरिएंट में कोई नया या अनोखा लक्षण नहीं देखा गया है। गंभीरता देखें तो XFG वेरिएंट ज्यादा गंभीर नहीं है। ज्यादातर मरीजों में हल्के या मीडियम लक्षण ही पाए गए हैं, लेकिन बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और पहले से बीमार लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। अभी XFG से जुड़ी कोई बड़ी चिंता की बात सामने नहीं आई है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन की तरह हल्का लग रहा है, यानी ज्यादातर लोग घरों में ही ठीक हो रहे हैं, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वालों को जोखिम ज्यादा है, जैसे बुजुर्ग, हार्ट, शुगर, किडनी के मरीज और वो लोग जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। अभी तक XFG के गंभीर मामले बहुत कम आए हैं। हालांकि इन्फेक्शन की रफ्तार ज्यादा है। ऐसे में अगर बहुत लोग एक साथ बीमार हो जाएं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। कोविड वेरिएंट XFG या इसके जैसे कई नए वेरिएंट बार बार अपना रूप बदलते रहते हैं, जिससे शरीर की पहले से बनी इम्यूनिटी इन्हें आसानी से पहचान नहीं पाती। XFG ने अपनी स्पाइक प्रोटीन में बदलाव कर लिया है। स्पाइक प्रोटीन वायरस को शरीर के सेल्स में पहुंचने में मदद करता है। जब वायरस की बाहरी बनावट बदल जाती है, तब शरीर की पुरानी इम्यूनिटी जो पहले के वेरिएंट से बनी होती है, वो नए वेरिएंट को ठीक से पहचान नहीं पाती है। कुछ मामलों में XFG जैसे वेरिएंट हल्के लक्षण ही पैदा करते हैं, जिससे लोग इसे देर से पहचान पाते हैं। इससे वायरस को शरीर में फैलने का ज्यादा समय मिल जाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इम्यूनिटी काम नहीं कर रही है। शरीर की इम्यूनिटी अब भी बहुत काम कर रही है। गंभीर इन्फेक्शन या जान जाने के रिस्क को ये काफी हद तक रोक रही है। वैक्सीन या बूस्टर डोज से बनी T सेल इम्यूनिटी अब भी अंदरूनी सुरक्षा देती है, यानी अगर वायरस घुस भी जाए तो शरीर उसे ज्यादा फैलने नहीं देगा। अब जानेंगे XFG से बचाव कैसे करें। तो बुनियादी सावधानियां जैसे मास्क पहनना, हाथ धोना, भीड़ से बचना और वैक्सीन अब भी सबसे अच्छा बचाव है।
कोरोना वायरस से जुड़े हल्के लक्षण होने पर टेस्ट कराएं और वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज जरूर लें। साथ ही अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखें। बैलेंस्ड डाइट, पर्याप्त नींद, पानी और एक्सरसाइज से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है। विटामिन सी, डी और जिंक से भरपूर चीजें फायदेमंद हैं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XFG के बारे में हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।